अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स ब्रिज। और आज की बहुत बड़ी न्यूज़ ये है कि प्रेस रिलीज़ आ चुका है। आज की डेट पर आप जो है अपनी सीसी का एग्ज़ाम फिर से अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई भी कैंडिडेट रह चुका है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीका कि हम सीसी का फॉर्म किस तरह से फ़िल करेंगे, और उसकी एडवर्टाइजमेंट को आज हम समझेंगे कि इस एडवर्टाइजमेंट में क्या कह रहा है, कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो इसमें एलिजिबल होंगे, कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगी, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, आया ये आप सिर्फ ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो आएगी जिसमें आप अपना सिंपल 5 मिनट्स के अंदर अंदर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे प्रेस रिलीज़ आपको नज़र आ रहा है 15 तारीख का आ चुका है, 15 दिसंबर का, और इसमें ये कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 2023 जो कि 7 तारीख को आई थी। ये जो है लास्ट डेट इन्होंने दी थी 15 तारीख, और अब जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 25 तारीख तक। आपके पास पूरे 10 दिन है, आप अपना चालान भी पे कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं और इसको आप आराम से अप्लाई भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में आज हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से एलिजिबल होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, कौन कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, और डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज़ क्या होंगी, डिफरेंट ग्रुप्स क्या होंगे, कौन सा ग्रुप आपको सिलेक्ट करना चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा और बेसिक चीज़ यही होगी कि आपको अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो मालूम होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट्स पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। इसी तरह से सिंपल 5 मिनट्स के अंदर अंदर हम ये भी समझेंगे कि हम चालान किस तरह से डाउनलोड करेंगे, चालान को कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, और इस वीडियो के हम आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा कि किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, किस तरह से आप जो हैं कौन कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हो और इसका चालान की डेट क्या होगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये भी होगा कि आप अगर इन केस सिलेक्ट हो जाते हो या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट की जो मटेरियल टेस्ट होगा उसके लिए भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल सकता है। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ रहें। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हमारी जो ओल्ड वेबसाइट थी या फिर ओल्ड हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें कौन सी कैटेगरीज़ थी, ये आपको नज़र आ रही हैं। इन सारी कैटेगरीज़ के अंदर, इन सारी इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने अपना सेंटर भी सिलेक्ट करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर इस वीडियो के एंड में भी होगा, और इसके रूल्स और रेगुलेशंस भी आसानी से आप समझ जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से पूरा प्रोसीजर जो है वो समझाया गया है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम किस तरह से इसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पे एक एडवर्टाइजमेंट है। इसको हम जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑफिशियल वेबसाइट खोल के आ जाएगी, और आप देखें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 डेटेड जो है वो 7 तारीख को ये आई है। वैसे पब्लिश 9 तारीख को हुई है, और जो जिसकी लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की वो होगी 15 तारीख, 15 दिसंबर 2023। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से आप एलिजिबल हैं, कौन कौन से बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, और फाइनली जो है अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो किस तरह से अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेबल होंगी, इसके अलावा कोई भी मैनुअल एप्लीकेशन होगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोथ मेल एंड फीमेल जो हैं वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ साथ ये चीज़ भी क्लियर होती जाए कि डोमिसाइल जो है वो आपका सिंध प्रोविंस का होना चाहिए, और एटलीस्ट आपके पास सेकंड डिवीज़न बैचलर्स में होना चाहिए। बिलो 50% वाले कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे एज लिमिट बता रहे हैं 21 टू 30 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 1 सितंबर 2023 से पहले पहले आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, और आपकी जो एज होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले आपकी 1 सितंबर से पहले पहले आपकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे कोई शेड्यूल्ड कास्ट वाले बंदे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब ये होता है कि कंट्री के अंदर कुछ डिफरेंट माइनॉरिटीज़ भी रहती हैं, जैसे कि हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं, इनके अंदर डिफरेंट कास्ट के बंदे भी हैं, और उनके जब आप अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट के थ्रू तो वहाँ पे इन शेड्यूल्ड कास्ट के हवाले से अलग बॉक्सेस बने होंगे, उसको आपने सेलेक्ट करना है। और अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट में कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 1 साल जो है वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1 सितंबर से पहले पहले आपके पास जो है 31 ईयर्स ओल्ड आपकी एज होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले। देन हमारे पास आता है कि आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए,
और इसके साथ साथ अगर आप फेडरल गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में आप जॉब कर रहे हैं अभी, तो उसके लिए भी आपको 35 ईयर्स की जो है वो अपर एज लिमिट जो है वो दी गई है। यानी कि आपके पास 1 सितंबर से पहले पहले इस तरह से अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप 35 ईयर्स ओल्ड के भी हो जाएंगे, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक अहम नोट हम साथ साथ देखते चलें कि एम्प्लॉइज़ ऑफ ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस और लोकल बॉडीज़ के जो भी एम्प्लॉइज़ होंगे वो भी अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। और साथ साथ इसमें ये बता रहा है कि एसपीएससी के रूल्स के तहत एटलीस्ट आप 3 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। और इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे सिलेबस के हवाले से एसपीएससी की वेबसाइट पर मौजूद हैं। फ़ीमेल कोटा की बात भी की जा रही है और हम अब देखेंगे कि इसमें सेंटर्स कौन कौन से हैं जहाँ पे आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। कराची, हैदराबाद, सक्खर एंड लाड़काना। कैंडिडेट्स के लिए कुछ अहम हिदायत हैं कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो 1000 रुपीज़ है। इसकी फ़ीस आपने गवर्नमेंट किसी भी स्टेट बैंक की ब्रांच में या फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में जमा करनी है। फॉर्म आपका ऑनलाइन ही फिल होगा और इसको आपने केयरफुली सबमिट करना है बिफ़ोर 15/12/2023। जहाँ पे अब अहम बात ये आती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने किस तरह से चूज़ करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने इसमें सेलेक्ट करनी होंगी। इसके हवाले से एक पूरी वीडियो मैं बना लूँगी, इंशाल्लाह कल तक वो भी आ जाएगी। इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और वो बहुत बहुत आपको हेल्प देगी। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर डोमिसाइल, एज, क्वालिफ़िकेशन, एग्ज़ामिनेशन सेंटर वगैरह जो भी चीज़ें आपने अपनी डेटा जो भी डाली है इसमें, अगर तो वो ठीक है तो सही है। अगर आपने कोई भी फॉल्स इसमें चीज़ लगा ली है, सबमिट कर दी है, तो उसके बाद वो आपकी चेंज नहीं हो सकती है। तो आपने अपनी डेटा, डेट ऑफ बर्थ है, एनआईसी नंबर हो गया, ऑनलाइन फॉर्म जिस तरह से भी आप फ़िल करेंगे उसको लाजमन ठीक और सही फ़िल करें, नहीं तो फिर वो एक दफ़ा होने के बाद आपकी चेंजिंग नहीं होगी और वो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट की जाएगी। तो आपने जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो लाजमी सोच समझ कर ही उसमें सबमिट करने हैं, फॉर्म में फ़िल करने हैं। ये किस तरह से चूज़ किए जाएँ, क्या क्या चीज़ें इसमें करनी चाहिए, वो मैं इंशाल्लाह एक पूरी डिटेल वीडियो बना लूँगी, क्योंकि अब न्यू पॉलिसीज़ के तहत आपने उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना होगा। कुछ ग्रुप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।